तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो ट्रेडर्स, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि तभी आप इस वीडियो को ढूंढते हुए मुझ तक आए हैं। अब आप अगर मुझ तक आए हैं ढूंढते हुए, तो मैं आपको कुछ ऐसा कुछ ज़रूर बताऊंगा जिससे आपकी एक ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो स्कैल्पर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। बेसिकली देखिए, जब आपकी लाइफ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं तभी आप उसको लाइफ कह पाते हैं। बिना किसी रूल्स के, रेगुलेशंस के, अगर तुम फ्रीली लाइफ जी रहे हो, कोई भी रूल रेगुलेशन है ही नहीं, तो वो आई थिंक लाइफ नहीं होती। हर किसी का अपनी लाइफ में एक सिद्धांत ज़रूर होता है और होना भी चाहिए। ठीक है? तो ऐसे ही हर एक चीज़ की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। तो ऐसे ही आज मैं बात करूँगा स्कैल्पिंग के बारे में। स्कैल्पिंग्स के हमारे कुछ ऐसे रूल्स रहते हैं जो बिगिनर ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा ब्रेक करते हैं, एंड अगर वो अच्छे से उन रूल्स को फॉलो करें तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा उन्हें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रेट उनका बढ़ जाता है। तो चलिए इस वीडियो को बिना ही टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो गैस देखिए, पहले हम यहाँ 5 गोल्डन रूल्स की बात कर रहे थे, तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूँ। ठीक है, तो पहला हम जो रूल था वो डिस्कस करते हैं। जो पहला रूल था हमारा, वो रहता है नेवर एवर ट्रेड इन इलिक्विड प्रोडक्ट। नेवर एवर ट्रेड इन इलिक्विड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसा, जो भी किसी भी प्रोडक्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं, लाइक कोई स्टॉक है, ठीक है, कोई स्टॉक हो सकता है, या फिर चाहें तो आप किसी इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। ओ ये ज्यादा लंबा, आप किसी इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी जो भी आप प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं, लाइक कमोडिटी है, इंडेक्स है, इंडियन मार्केट में, या कहीं भी आप कोई प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं, तो आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट चूज नहीं करना जिसमें इलिक्विडिटी हो। अब ये इलिक्विडिटी क्या होती है, बेसिकली जिसको नहीं पता कि लिक्विडिटी क्या होती है, वो मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकता है। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैंने टोटली उसमें समझा रखा है। अब देखिए, लिक्विडिटी अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं, तो थोड़ा सा ये रहता है कि लिक्विडिटी में एक होता है बायर और एक होता है सेलर। ठीक है, तो बायर और सेलर से ही लिक्विडिटी जनरेट होती है। अब हम लिक्विडिटी पता करने के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, हमें कैसा पता लगेगा कि लिक्विडिटी है इस प्रोडक्ट में, या इस स्टॉक में, या इस इंडेक्स में? तो उसके लिए मैं पिछली वीडियो एक बना चुका हूँ, और मैं इस वीडियो में दोबारा से आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है कि देखिए, जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जैसे अब मान लीजिए मैं कोई स्टॉक उठा लेता हूँ। ठीक है, कोई मैंने स्टॉक उठाया, अब मैं उसका बिड एंड आस्क प्राइस देखूंगा। ठीक है, अब उसके मैं बिड एंड आस्क प्राइस देखूंगा कि बिड एंड आस्क प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है। अब वो डिफरेंस कुछ इस टाइप से मैं देखूंगा, ये आपका बिड है, ये आपका आस्क है। अब आपको यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है, आस्क माइनस बिड। ठीक है, आस्क में से जितना भी बिड का जो प्राइस आ रहा है वो आपको माइनस कर देना है। उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, उस रिजल्ट को आपको लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई इनटू लॉट साइज। ठीक है, मान लीजिए आप अगर आप किसी स्टॉक में उठा रहे हैं, मतलब किसी स्टॉक का ऑप्शन उठा रहे हैं, तो उसका जो लॉट साइज है वो 200 का या 250 का है, तो उससे आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आस्क माइनस बिड का, जो भी आस्क और बिड का डिफरेंस आएगा उसको। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आएगा वो अकॉर्डिंग टू थंब रूल होता है कि आउट ऑफ द मनी के ऑर्डर बुक में कॉल और पुट का जितना भी गैप हो
उसे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए लॉट साइज से, तो आपका जो रिजल्ट बताता है कि ये स्टॉक मतलब लिक्विडिटी है इस स्टॉक में या नहीं है। अब वो कैसे बताता है वो भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर जो आपका नंबर आया है, कोई भी एन नंबर आया है आपका, वो स्मॉलर है 700 या 800 की रेंज से, ठीक है, वो जितना ज्यादा स्मॉलर होगा 700-800 की रेंज से, वो उतना ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो लिक्विडिटी होगी उसमें, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसमें 700 या 800 से छोटे नंबर्स निकले इस फॉर्मूले को अप्लाई करने पर। अब हम इसे एक प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं एक बार इसको। तो यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ आपको ऑप्शन ट्रेडर पर। ऑप्शन ट्रेडर का एक्सेस पाने के लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है, एंड डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको सिंपली वहां से धन में अकाउंट ओपन करना है। धन एक काफी पावरफुल ब्रोकर है जहां पर आप अपनी स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं, और आपको मतलब काफी सारे यहाँ स्कैल्पर्स के लिए खासकर एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ आपको वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट में आने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी स्टॉक उठाता हूँ, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ पिडलाइट स्टॉक उठा लेता हूँ लाइक, हाँ इसकी मैं ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ। अब देखिए ये मुझे ऑप्शन चेन पर लेकर आ चुका है इसकी। अब यहाँ से जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है इसकी मैं एक आउट ऑफ द मनी का ऑर्डर बुक देखूंगा, डेप्थ देखूंगा इसकी। अब देखिए यहाँ पर इसके, हाँ बिड और आस्क का जो प्राइस है, बिड का प्राइस है 20.65 और जो आस्क का प्राइस है वो है 21.45। तो हमें इसका डिफरेंस निकालना है, हमें इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आएगा इसका, हम एक बार देख लेते हैं, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 20.65 था बिड, ठीक है, और आस्क कितना था 21.45, 21.45 का आस्क प्राइस था। ये था हमारा कुछ। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब आपने जब इसे किया तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो समथिंग 0.8 आएगा, ठीक है, वो 0.8 समथिंग आएगा। तो ये जो एन नंबर आया, अब हमारी ये वैल्यू निकली है एन की, एन की यहाँ वैल्यू निकल गई 0.8। अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको लॉट साइज दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑप्शन चेन के ऊपर ही लॉट साइज दिखा रखा है जो कि है 250 का, ठीक है, मतलब इसमें एक लॉट में 250 शेयर्स होंगे। तो 250 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है 0.8 से। तो हमारा जो रिजल्ट है, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, 250 0.8 इंटू 250, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट जो है वो निकल कर आ जाएगा 200। 200 हमारा जो रिजल्ट है वो निकल कर आ जाएगा। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जब हमारा 200 का रिजल्ट आया तो ये 7 to 800 से तो छोटा है, लेकिन अगर हम फिर भी देखें तो ये काफी एक बड़ा नंबर होता है। तो अगर हम कोई अगर अदर स्टॉक उठाते हैं, जैसे मैं वॉच लिस्ट में आपको लेकर चलूं, तो यहाँ से आप जैसे इस ये वाला स्टॉक उठा लीजिए अदानी पोर्ट्स का, और इसकी ऑप्शन चेन में जाके आप यहाँ से इसका देखिए, इसका अगर आप आस्क एंड बिड प्राइस का डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस बहुत ही कम आएगा, क्योंकि बिड की वैल्यू देखिए 20.60 है, एंड आस्क की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 20.75 है। तो यहाँ 0.5 का डिफरेंस, वो 0.15 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब 0.15 को अगर हम इसका जो मार्केट लॉट है, मार्केट लॉट एक बार देख लेते हैं इसका। यहाँ से हम इसे फुल स्क्रीन में लेकर आते हैं। कितना इसका डिफरेंस था, 12.75।
तो यहाँ से इसका मार्केट लॉट आपको कितना दिख रहा है, 400 का। तो हमें यहाँ पर भी सिंपली क्या करना है, 12.75 माइनस 12.60 और जो रिजल्ट आएगा 0.15 उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60। अब यहाँ पर जो अदानी पोर्ट्स का हमने स्टॉक देखा उसकी वैल्यू आई 60, जो देखिए इससे भी बहुत छोटी है और 200 के नंबर से भी काफी ज्यादा छोटी है। तो ये स्टॉक काफी ज्यादा लिक्विडिटी पाई गई इस स्टॉक में, ठीक है। हम इस टाइप से कुछ लिक्विडिटी फाइंड कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पिछली एक वीडियो प्रॉपर बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा रूल रहता है वो रहता है चूज बास्केट ऑफ स्टॉक या फिर इंडाइसेस विद डिसेंट वॉलेटिलिटी। मतलब यहाँ पर हमें कुछ ऐसे स्टॉक या फिर इंडेक्सेस सेलेक्ट करने हैं जिनमें थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें सर्किट लग रहे हो, अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहे हो। जब वॉलेटिलिटी होगी तभी बायर सेलर एक्टिव होंगे, या फिर आप कह सकते हैं जब बायर सेलर एक्टिव होंगे तभी उसमें वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो उससे आप ट्रेड करने में आपको आसानी हो पाएगी, आपको अच्छे चांसेस मिल पाएंगे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। यहाँ पर हम अगर तीसरा पॉइंट देखें तो तीसरा पॉइंट रहता है हमारा ट्रेड ओनली इन, ओ सॉरी, प्लान्ड पीरियड। अब देखिए यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपने जो अपने लिए पीरियड प्लान किया हो, अब वो पीरियड क्या हो, पीरियड का सेंस यहाँ पर क्या है, टाइम फ्रेम, या फिर आप कह सकते हैं टाइम, टाइम फ्रेम नहीं टाइम कह लीजिए तो बेटर रहेगा। जो भी आपने एक टाइम इंटरवल प्लान किया हो कि लाइक मैं 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में ट्रेड करूंगा या फिर मैं 2 बजे के बाद ट्रेड करूंगा, तो आपको एकदम प्री प्लान्ड पीरियड में ही टाइम वो मतलब अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। वो आपके हिसाब से ट्रेड चलेगा। अगर आप मान लीजिए स्ट्रेटेजी कुछ और यूज कर रहे हैं, आपने टाइम फ्रेम कुछ और सेलेक्ट कर रखा है, तो जो आप स्ट्रेटेजी अपने लिए बना रहे हैं, जो आप टाइम फ्रेम अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, उसी पे जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि हम जब भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रेटेजी एक फिक्स टाइम फ्रेम में मतलब काम करती है। ऐसा नहीं है कि कभी भी कहीं भी हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया एंड हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो काम कर जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर चौथा पॉइंट देखें तो चौथा पॉइंट यहाँ पर हमारा होता है मेक श्योर टू बुक प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पर मैं एक ही लाइन में भरोसा करता हूँ कि जो प्रॉफिट आपके घर आ रहा है, जो आपकी जेब में आ रहा है, वो ही आपका मेहनत का पैसा है, बाकी सारी हवा है, ठीक है। तो आप जब भी ट्रेड करिए तो अपने प्रॉफिट को जरूर बुक करना है। कभी अब मन में होप नहीं लेके आनी है कि नहीं और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तब बुक करूंगा तब बुक करूंगा, या फिर नीचे आता हुआ दिख रहा है तो फिर और नीचे आएगा, या फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है यहाँ से ऊपर जा सकता है तब बुक करूंगा। तो ये चीजें नहीं रखनी, जो आपको दिख रहा है वो अपना एक साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से उस चीज को बुक करिए, क्योंकि मार्केट लेवल्स पर चलता है, होप पर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम फिफ्थ पॉइंट अपना देखें तो फिफ्थ पॉइंट रहता है डू नॉट ट्रेड व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड। जब आपके मतलब आपको फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, लाइक आपको कोई फीवर है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, आपका माइंड सेट ठीक नहीं है, आपको कोई फैमिली प्रॉब्लम के इश्यू की वजह से आपका मूड खराब है, तो उस टाइम पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्योंकि देखिए आपकी जो ट्रेडिंग होती है वो इमोशन से अटैच होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं जब आप ऐसे नॉट फीलिंग गुड में ट्रेड करते हैं तो आप इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, और वहां पर ही सारा खेल खराब हो जाता है। तो इसलिए कभी भी तब ट्रेड नहीं करना है जब आपका डू नॉट ट्रेड व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड वाला पीरियड हो, ठीक है। तो चलिए ये 5 पॉइंट थे आज के हमारे, आई होप आपको समझ आए होंगे एंड मेक श्योर डेट के आप इन 5 पॉइंट को फॉलो करें एंड आपको आई होप अच्छे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।